शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनके शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और गरते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। पीछे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहा, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले चाहे कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। और जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं, घटनों पानी में भी बड़े हैं और फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है, उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुरानी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया और उनकी दाख, उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को, मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूं, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्माओं ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये बोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमांस हर ये न्यू कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी, इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था, बताया जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैं सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना, ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ, इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है, देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है, इतने प्रमाण देख के, और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठ,
और संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यूं है आपका, इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल, वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने।